नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच में टेंशन बढ़ा हुआ है। ईरान की तरफ से यूएस के जो बेसिस है, खासकर यूएई, सऊदी अरब, जो बहरीन है, कतर, कुवैत, यहाँ पर लगातार अटैक पे अटैक कर रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में टेंशन है। इसी बीच में भारत की तरफ से पाकिस्तान बॉर्डर के पास में नोटिम जारी की जाती है, मीन्स नोटिस टू एयरमैन। आप यहाँ पर देख पाएंगे दुनिया भर के जो मीडिया आउटलेट्स है इस पर आर्टिकल्स लिख रहे हैं, जहां पर यह लिखा हुआ है कि इंडियाज नोटिम फॉर एयरफोर्स ड्रिल पुट्स पाकिस्तान ऑन द एज एमिड रीजनल टेंशन। और जो नोटिम जारी की गई है ये बेसिकली राजस्थान सिंध का जो रीजन है यहाँ पर ये जारी किया गया। आप यहाँ पर देख पाएंगे इवन कि इसको लेकर सोशल मीडिया में भी डिस्कस हो रही है कि जो नोटिम जारी की गई है, जो कल से लेकर मीन्स 5 मार्च से लेकर 12 मार्च तक रहने वाला है, मीन्स 7 दिनों के लिए जो नोटिम है वो जारी किया गया है, जो कि कोई छोटा मोटा नोटिम नहीं है। ये लॉन्ग टाइम के लिए नोटिम जारी किया गया है। जबकि इसके पहले फरवरी के ही मंथ में ही एक नोटिम जारी की गई थी, खासकर जिसमें एक्सरसाइज वायु शक्ति जो है ये कंडक्ट किया गया था। और कुछ ही हफ्तों के बाद में अगेन यहाँ पर नोटिम जारी किया गया है राजस्थान बॉर्डर के पास में। खैर, इसको लेकर पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी, इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि भारत कोई अनदर वॉर के लिए यहाँ पर तैयारी कर रहा है। इवन की पाकिस्तान की तरफ से ये क्लेम किए जा रहे हैं कि जो भारत है ये जोधपुर के पास में अपने अग्नि 2 जो कि एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से इसे डिप्लॉय भी कर दिया गया है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अग्नि 2 के बारे में यहाँ पर क्यों लिखा गया, जबकि हमारे पास में अग्नि 3 भी है, 4 भी है और 5 का तो हमने टेस्ट भी कर लिया है, तो इसको लेकर भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। लेकिन इस नोटिम जारी करने के पीछे क्या मकसद है? क्या यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 यहाँ पर लॉन्च किया जा सकता है? क्योंकि पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के जस्ट कुछ दिन पहले भारत की तरफ से नोटिम जारी की गई थी और इसके कुछ दिन के बाद में ऑपरेशन सिंदूर हमें देखने को मिला। वैसे भी हाल ही में आर्मी की तरफ से ये कहा गया है कि अगर पाकिस्तान के साथ में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होता है तो हमारा जो रिस्पॉन्ड होगा ना, ये पिछली बार से और भी ज्यादा हार्श तरीके से रहने वाला है। सो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। सो पहले ये समझते हैं कि नोटिम होता क्या है। नोटिस टू एयरमैन, नोटिम जो है ये बेसिकली एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एविएशन वार्निंग है, जिसे ICAO रूल्स के अंडर में इशू किया जाता है, मींस इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत में, जिसमें टेम्पोररी बेसिस के लिए या फिर शॉर्ट टर्म हो सकता है या फिर लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म में आप 7 दिन से लेकर आप 15 दिन तक मान सकते हैं। तो इतने दिनों के लिए यहाँ पर नोटिम जारी की जाती है। लेकिन ये जो नोटिम जारी किया गया ये 7 दिनों के लिए, मीन्स ये लॉन्ग टर्म के लिए है, जिसमें ये हो सकता है कि या तो कोई मिसाइल टेस्ट होने वाला है, कुछ एक्सरसाइज यहाँ पर कंडक्ट होने वाली है, या फिर UAV या फिर एवॉक्स ऑपरेशन यहाँ पर कंडक्ट होने वाला है, या फिर कोई लाइव वेपन्स फायरिंग होने वाली है। तो नोटिम एक तरीके से एक सेफ्टी वार्निंग्स है, जिसमें एयर स्पेस को टेम्पोररी बेसिस पर क्लोज रखा जाता है। और हाल ही में भारत की तरफ से राजस्थान सिंध सेक्टर में अगर आप मैप में देखें तो ये जस्ट पाकिस्तान की बॉर्डर के नजदीक में है। इस रीजन में यहाँ पर नोटिम जारी किया गया है और कहा यह जा रहा है कि कल से लेकर 12 मार्च तक, यानी कि 5 से लेकर 12 मार्च तक 7 दिनों के लिए नोटिम जारी किया गया है। इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है, खासकर सिंध प्रोविंस का जो नॉर्दर्न पार्ट है और पंजाब प्रोविंस का सदर्न पार्ट, इस पूरे रीजन में यहाँ पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। वैसे आपको बता दें कि पिछले ही मंथ फरवरी के टाइम में भारत की तरफ से नोटिम जारी की गई थी, जिसके तहत में एक मैसिव एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 ये कंडक्ट किया गया था। तो एक बार फिर से नोटिम जारी करना, इसमें हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है वो ये दिखाना चाह रही है कि हमारी जो फोर्सेस है, हमारी जो एयर फोर्सेस है, ये हाई रेडीनेस में है। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि इस नोटिम के जरिए क्या कोई एक्सरसाइज यहाँ पर कंडक्ट होने वाला है, या फिर हम लोग यहाँ पर किसी मिलिट्री ड्रिल को कंडक्ट करने वाले हैं। तो अगर पास्ट रिकॉर्ड को देखें तो कहा यह जा रहा है कि इसमें राफेल से लेकर जो सुखोई 30 है, मिराज 2000 से लेकर जो एवॉक्स है, इवन कि इसके साथ जो मिड एयर रिफ्यूलर्स है, इन सबको लेकर यहाँ पर एक मिलिट्री ड्रिल कंडक्ट करने की बात की जा सकती है। मींस यहाँ पर एक ऑपरेशनल सिनेरियो प्रैक्टिस भी की जा सकती है, जिसमें ऑफेंसिव तरीके से काउंटर एयर मिशन को यहाँ पर कंडक्ट किया जा सकता है। बेस टू बेस स्ट्राइक को लेकर जो सिमुलेशंस है ये भी यहाँ पर किया जा सकता है। कैसे यहाँ पाकिस्तान के एयर डिफेंस को पेनेट्रेट किया जा सके, क्योंकि पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान जो चाइना का HQ-9 जो डिफेंस सिस्टम्स है इसका यूज करता है, इसे भारत का जो ब्रह्मोस है और जो इंडिजिनस मिसाइल्स है बुरी तरीके से यहाँ पर डैमेज पहुंचाया था। इतना ही नहीं, यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स के जो टैक्टिक्स है कैसे इसे काउंटर किया जा सके, इन्हीं सब चीजों को लेकर यहाँ पर इस 7 दिन में मिलिट्री ड्रिल के जरिए कंडक्ट किया जा सकता है। अब सवाल निकल के आ रहा है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? जहां मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ा हुआ है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ा हुआ है, जहां लगातार पाकिस्तान अफगानिस्तान एक दूसरे के ऊपर में स्ट्राइक पे स्ट्राइक कर रहे हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि अफगानिस्तान की तरफ से नूर खान एयरबेस, जो पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अटैक किया गया। इसके बदले में पाकिस्तान ने भी बेग्राम एयरबेस के ऊपर में अटैक किया। लेकिन पाकिस्तान की हरकत से आप और हम सब वाकिफ हैं। आपको पता होना चाहिए कि 1 मार्च के दिन में पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी जो ड्रोन्स है इसे जम्मू एंड कश्मीर रीजन में एंटर करवाने की कोशिश की जा रही थी, और इसी को लेकर जो LOC है ये हाई अलर्ट में भी था।
खैर पाकिस्तान ने यहाँ पर यह कहा है कि ये जो नोटम जारी किया गया है, हो सकता है कि जो भारत है ये फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट यहाँ पर स्टार्ट कर चुका है और इस फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट में अपने अग्नि 2 जो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से इसे जोधपुर में डिप्लॉय भी कर दिया है। अब सवाल ये निकल के आता है कि अग्नि 2 ही क्यों, जबकि हमारे पास में अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक भी मिसाइल्स हैं। तो आपको पहले बता दें कि अग्नि 2 की जो रेंज है ये 2000 से लेकर 3000 किलोमीटर की है। तो हमारा जो अग्नि 2 है ये इजिली पाकिस्तान के हर एक रीजन तक पहुंच सकता है, चाहे पंजाब प्रोविंस हो, क्वेटा हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा पेशावर इलाका हो, हर एक रीजन को हमारा जो अग्नि 2 है ये कवर कर सकता है। फिर अगर आप ये पूछते कि अग्नि 1 क्यों नहीं, अग्नि 1 की जो रेंज है ये 700 किलोमीटर की है और ये भी हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि इसे हम लोग जस्ट बॉर्डर के पास में इसे डिप्लॉय करना होगा। तो पाकिस्तान के प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक को काउंटर करने के लिए ये वल्नरेबल हो सकता है। वहीं अगर अग्नि 2 की बात करें तो इसे बॉर्डर से काफी पीछे रखने के बाद भी ये पाकिस्तान के लिए एक सर्वाइवल थ्रेट का काम कर सकता है। फिर अगेन अगर आपका सवाल ये रहता है कि अग्नि 5 क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, देखिए अग्नि 5 की जो रेंज है ना ये 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इवन की अग्नि 3 की यहाँ पर 3000 से ज्यादा है, अग्नि 4 की यहाँ पर 3500 से ज्यादा है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाए कि अगर हम लोग अग्नि 5 का यूज करते हैं तो ये ओवरकिल टैक्टिक्स माना जाएगा। आसान भाषा में कहे तो किसी मधुमक्खी को मारने के लिए हम लोग राइफल का यूज कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए हमारा जो अग्नि 2 मिसाइल्स है ये काफी है। रही बात अग्नि 5 की, तो ये चाइना को देखते हुए इसे डेवलप किया गया है। इतना ही नहीं, जो अग्नि 2 मिसाइल्स है ये रोड मोबाइल लॉन्चर्स के लिए भी ऑप्टिमाइज्ड है और सॉलिड फ्यूल मिसाइल्स होने के कारण इसमें जो फ्यूलिंग है ये कुछ ही घंटों में हो जाते हैं, जो कि लिक्विड फ्यूल से कम टाइम लेता है। इन शॉर्ट कहे तो कमांड मिलने के 15 मिनट के बाद में आप अग्नि 2 मिसाइल्स को फायर कर सकते हैं। और पाकिस्तान को ये बात अच्छे से मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में हमने अग्नि 2 मिसाइल्स का भी यूज किया था। और अगर आपको याद हो 1999 के टाइम में जब कारगिल वॉर होता है, इसके कुछ मंथ पहले भारत ने पहली बार अग्नि 2 मिसाइल्स का टेस्ट किया था और इसी के अगेंस्ट में तो पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन को यहाँ पर लॉन्च किया था ताकि भारत की जो ग्रोइंग रीच है इसे काउंटर किया जा सके। तो हिस्टोरिकली भी देखा जाए तो पाकिस्तान को अग्नि 2 से एक बड़ा थ्रेट है। खैर जब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ये कह रहे थे कि भारत एक दूसरी वॉर को लेकर तैयारी कर रहा है, इसी बीच में इंडस वाटर ट्रीटी जिसे भारत ने एबेंस में रखा है इसको लेकर भी कहा है कि हमें भारत से टॉक्स करने की जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान के दूसरे जो मिनिस्टर्स हैं जैसे ख्वाजा आसिफ जो कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो काफी बड़बोले माने जाते हैं, इन्होंने हाल ही में अपने स्पीच में ये कहा कि पाकिस्तान की जो स्टेटस है वो एक न्यूक्लियर पावर की है। इन्होंने ये भी कहा कि हर एक मुस्लिम नेशंस को यहाँ पर यूनाइट होने की जरूरत है, खासकर इजराइल के अगेंस्ट में, इवन कि भारत के अगेंस्ट में भी यहाँ पर यूनाइट करने की बात की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान का डर कहीं न कहीं रियल भी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मल्टीपल टाइम्स चाहे भारत के डिफेंस मिनिस्टर हो या फिर आर्मी ऑफिसर हो, बार बार हम लोगों ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है ये फिलहाल भी पॉज है, कभी भी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च किया जा सकता है। इवन के डिफेंस मिनिस्टर ने पिछले साल अक्टूबर के टाइम में ये भी कहा था कि पाकिस्तान कोई भी मिस एडवेंचर करने से पहले 2 बार जरूर सोचे। और हाल ही में आर्मी की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च करता है तो इस बार जो पाकिस्तान का हर्ष होगा ये काफी हार्शर होने वाला है। सो अगर आज के टाइम में पाकिस्तान की हालत देखें, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी एक एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ पर फेस कर रहा है, जहां वेस्टर्न बॉर्डर में इनस्टेबिलिटी देखने को मिल रहा है, जहां तालिबान लेड जो अफगानिस्तान है और पाकिस्तान के बीच में एक टसल देखने को मिल रहा है, स्ट्राइक पे स्ट्राइक हो रहे हैं। इतना ही नहीं, जो टीटीपी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान इससे भी परेशान है। इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी के साथ साथ जो IMF का प्रेशर है ये भी पाकिस्तान आज के टाइम में फेस कर रहा है। पॉलिटिकल मिलिट्री इम्बैलेंस ये एक लंबे टाइम चलता आ रहा है। और हाल ही में ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह अली खामनी, इनकी डेथ के बाद में पाकिस्तान में बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, जिसमें पाकिस्तान के कराची से लेकर जो इस्लामाबाद है, इवन की गिलगित बल्तिस्तान जो POK के रीजन है, यहाँ पर भी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। और इसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से 3 दिनों के लिए कर्फ्यू यहाँ पर इशू कर दिया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि अब तक इस प्रोटेस्ट में 24 लोगों की यहाँ पर जान गई है। यहाँ तक कि US की तरफ से एक नॉन इमरजेंसी ऑर्डर यहाँ पर इशू किया गया, जहां ये कहा जा रहा है कि जितने भी कराची के स्टाफ है जो US के कॉन्सुलेट से वहां से जितना जल्दी हो सके पाकिस्तान को छोड़ दे, क्योंकि US यहाँ पर ये नहीं चाहता है कि जहां US की जो फोर्सेस है मिडिल ईस्ट में इन्वॉल्व है, तो ऐसे केस में अली खामनी को लेकर जो प्रोटेस्ट है और इससे जो डेथ के जो आंकड़े पाकिस्तान में वो लगातार कहीं कहीं बढ़ते हुए जा रहे हैं। क्योंकि कुछ मीडिया आउटलेट्स यहाँ पर 24 बता रहे हैं, कुछ मीडिया आउटलेट्स यहाँ पर 12 और 10 की बात कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी क्या है, इसको लेकर जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है इन्होंने ये कहा है कि एक इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है, अर्जेंट इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। जहां पाकिस्तान में आज के टाइम में ईरान को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसमें कितनी लोगों की जान गई है, इसमें एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। खैर, आपका सोचते पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।